नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। व्हाट्सअप के जो ग्रुप है क्लाउड किचन रेस्टोरेंट का, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वीडियोस हैं। ये कब लगभग मैं एक वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चंस को लूँगा, उनके आंसर दूंगा ताकि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। जो ग्रुप है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वीक में हम लोग एक बार ग्रुप को ओपन रखते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिलिंद का है। मिलिंद ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उनके ही वर्ड्स ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू सर जी? आई एम गुड मिलिंद, एंड आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन एवरी पीपल स्टार्टेड क्लाउड किचन एंड इट्स एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर हैज़ अ टेक अवे और टेक आउट। हाउ टू सस्टेन थ्रू कॉम्पिटिशन से कैसे हम लोग सस्टेन कर पाएँ। अब अभी तक हम लोग जो भी मान रहे थे कि भाई क्लाउड किचन या फिर टेक अवे एक लो कॉस्ट बिजनेस है, पर एक्चुअली में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस से, ये एक्चुअली में लो कॉस्ट मॉडल है। पर इस लो कॉस्ट मॉडल को हम लोग इतना लोएस्ट कॉस्ट में लेके चले जाते हैं कि हम लोग अपने घर से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसी जगह रेंट पे ले लेते हैं जहाँ के बिज़नेस आएगा ही नहीं, और हमको लगता है कि भाई यहाँ से हमारा बिज़नेस चल पड़ेगा। और अब तो YouTube में इतनी सारी वीडियोस होती हैं कि भाई आप ऐसे क्लाउड किचन स्टार्ट कर दीजिए, एक इतने लाखों में स्टार्ट हो जाता है। पर वो उस समय तक के लिए ही ठीक था जब कंपटीशन कम था। अब जब इतने सारी चीज़ें खुल चुकी हैं तो इसको हम एक लो कॉस्ट मॉडल कभी नहीं बोल सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी ही पड़ेंगी ताकि आपका बिज़नेस रन कर पाए। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं खोल लूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मेरे हाथों में टेस्ट है, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। और ये एक तरीके से मार्केट ख़राब करने वाली बात होती है कि भाई इतने सारे क्लाउड किचन खुल गए हमारे एरिया में, कोई घर से कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वो लंबे समय तक कभी नहीं टिकने वाले हैं। वो कुछ समय के बाद बंद ही हो जाएंगे। आप देखेंगे जो भी खुल रहे हैं वो 5, 6, 7 या विद इन अ ईयर वो बंद हो जाते हैं। तो जिनको एक्चुअल में बिज़नेस करना है वो उसको बिज़नेस के ढंग से लेंगे और बिज़नेस की तरह से उसको रन करेंगे, तभी जाके वो सही से हो पाएगा। नहीं तो जितने भी लोगों ने स्टार्ट किए हैं वो बंद ही हो जाएंगे। इवन मेरे एक क्लाइंट हैं सुमित भाटिया जी, जिनका कि मैंने एक इंटरव्यू भी डाला था, उन्होंने खुलेआम उन्होंने बता दिया था कि भाई इट्स अ वेरी लाइक ऐसा बिज़नेस आप बोल सकते हैं जो कि बहुत ही थिन मार्जिन के साथ हमको काम करना पड़ता है, और यहाँ पे भी आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वहीं हम लोग सोचते हैं कि इट्स अ ईजी बिज़नेस, स्विगी जोमेटो से टाइप हो जाएंगे, घर से खाना बनाने लगेंगे, जो हमको आता है हम वो बेचने लग जाएंगे। पर एक्चुअल में वो, अगर मैं आज से 1-1.5 साल पहले के लिए बोलूँ तो वो ठीक था, पर इस समय नहीं है। आप अपनी दुकान तो स्टार्ट कर देंगे, अपनी क्लाउड किचन तो स्टार्ट कर देंगे, पर वो बिज़नेस कभी भी रन नहीं हो पाएगा। वो कभी ना कभी 2, 4, 5 महीने में बंद ही हो जाएगा। तो जो भी इसको एक लो कॉस्ट बिजनेस समझ रहा है वो गलती कर रहा है, और जो भी अगर घर से भी स्टार्ट कर रहा है पर अगर प्रॉपरली इसको बिजनेस के तरीके से सोच के कर रहा है तो वो कंपटीशन में तब भी रुक पाएगा। नहीं तो सबका वही हश्र होगा, लोग आएंगे, खोलेंगे और कुछ समय बाद बंद करके चले जाएंगे। इससे सिर्फ स्विगी जोमेटो को ही बेनिफिट होने वाला है। आपकी जो ऑनबोर्डिंग फीस होती है, आप फ़ी पे करेंगे, या किसी को आप कहीं पर रेंट पे लेंगे, उससे उसको रोज़गार मिलेगा, या आप जो भी शेफ़ लोगों को, जो भी आप लोग मैन पावर हायर करेंगे तो उनको ज़रूर, मार्केट को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, पर आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप इसको एज अ बिज़नेस नहीं ले रहे थे। तो अगर आप इसको एज अ बिज़नेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये लो कॉस्ट मॉडल है, मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो जो भी ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा उसका बिज़नेस आके अच्छा रन करेगा। और मिलिंद के बारे में आपको यहाँ बता दूँ, मिलिंद मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे, और उस समय मैं कुछ ऐसे कोर्सेज भी सेल नहीं करता था। उस समय मिलिंद ने मुझसे अप्रोच करा था और मैंने मिलिंद को उस समय ट्रेनिंग दी थी। तो होपफुली मिलिंद आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। यहाँ पे है कि हाउ टू एस्टिमेट फूड फॉर वेरी फर्स्ट डे। अगर मैं एक क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ तो किस तरीके से मैं पहले दिन कितना खाना मुझे बनाना है। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों की शेफ़ की क्वालिफ़िकेशन पे, हम लोग बोल सकते हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है बोल सकते हैं, क्योंकि सारा खाना आप एक साथ नहीं बनाते। अगर आप होटल्स में जाएंगे, एक खाना अगर आपको 1 तारीख को मिल रहा है तो वो 28 तारीख को बन चुका होता है। तो जो आपका जो ये क्वेश्चन है ये एक टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और आप जो चीज़ें बेच रहे हैं उनके लिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ कि मुझे दाल मखनी बनानी, तो सेम डे मैं दाल मखनी बनाऊँगा, एटलीस्ट एक दिन पहले मैं दाल मखनी बनाऊँगा या सुबह दाल मखनी बनाऊँगा, और जो बच जाएगी दाल मखनी मैं उसको अच्छे से स्टोर करके रखूँगा ताकि मैं नेक्स्ट 3 डेज़ तक उसको यूज़ कर पाऊँ। इसके बाद है हाउ टू, इनका ही क्वेश्चन है, उन्होंने 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। हाउ टू एडवर्टाइज सो दैट द पीपल विल ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी। हाउ टू एडवर्टाइज़, किस तरीके से एडवर्टाइज़ करें कि स्विगी जोमेटो पे लोग ऑर्डर हमें करें। अब हमको लगता है कि स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लॉगर्स के पास जाते हैं,
या फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे अपनी जो प्रोफाइल है या अपनी जो ऐड उसको रन करते हैं, पर वहाँ से आपको बिज़नेस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं स्विगी ज़ोमैटो पे आपका रेवेन्यू बढ़े या सेल्स बढ़े, तो आपको स्विगी ज़ोमैटो के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करना है। कहीं और एडवर्टाइजमेंट करके आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा अगर आप स्विगी ज़ोमैटो की बात करें। अब यहाँ पे है तीसरा है क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हाउ टू मेक श्योर दैट टेस्ट और शुड बी प्लान फॉर गिविंग ट्रेनिंग्स टू कुक। अभी कुक्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है, इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट शेफ़ के से कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरी टीम के साथ या मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके जो कुक्स हैं या फिर जिनको कि हम लोग कॉमी बोलते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कुकिंग वाले की पार्ट की ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको उनके एटीट्यूड के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर। मेरे शेफ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने पहले चलाए थे, इस समय वो नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हैं ताकि उनके टेस्ट पे, उनके एटीट्यूड पे भी फ़र्क पड़े। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। तो होपफुली मिलिंद को, और यहाँ पे आई थिंक इनका नाम सैम है, इनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा।